मधुपुर गांव में ना सदियों से एक बड़ा ही रहस्यमयी बरगद का पेड़ खड़ा था। ये एक ऐसा पेड़ था जो सिर्फ कहानियों में नहीं, बल्कि लोगों के दिलों में, उनके डर में और अनसुलझे रहस्यों में जिंदा था। तो चलिए आज इस पेड़ के राज की परतों को एक एक करके खोलते हैं। सोचिए जरा, इसकी विशाल जड़ें ऐसी लगती थीं मानो कोई पुराने विशाल सांप जमीन में फैले हों। और इसकी मोटी मोटी घुमावदार शाखाएं, वो तो जैसे आसमान को छूने की कोशिश कर रही थीं, मानो ब्रह्मांड के सारे राज अपने अंदर ही समेटे हुए हों। गांव के लोग इसे रहस्य वाला पेड़ कहते थे। अब देखिए, यहां से कहानी दो हिस्सों में बंट जाती है। कुछ लोग मानते थे कि इस पेड़ के नीचे बेशुमार खजाना छिपा है, जो सिर्फ उसे मिलेगा जिसका दिल साफ हो। वहीं दूसरी तरफ ज्यादातर लोगों का मानना था कि वहां बुरी आत्माओं का वास है, जो किसी भी आने जाने वाले को अपने माया जाल में फंसा सकती हैं। और इसी खजाने और श्राप के बीच की पहेली को सुलझाने के लिए 4 लोगों की किस्मत इस पेड़ से जुड़ने वाली थी। लेकिन ये पेड़ सिर्फ खजाना नहीं, बल्कि उनके चरित्र की, उनकी नीयत की सबसे बड़ी परीक्षा लेने वाला था। तो मिलते हैं कहानी के इन 4 किरदारों से। सबसे पहले है रामू, एक ईमानदार किसान जो बिल्कुल बर्बादी की कगार पर खड़ा है। फिर है शेखर, उसका दोस्त जो बस शॉर्टकट से अमीर बनने के सपने देखता है। तीसरा है सूरज, गांव का क्रूर साहूकार जिसे सिर्फ ताकत और लालच की भूख है। और इन सबके बीच है कलावती, एक रहस्यमयी महिला जिसके पास कोई प्राचीन ज्ञान है। रामू की जिंदगी सच पूछिए तो मुश्किलों का पहाड़ बन चुकी थी। लगातार सूखे और उस पर साहूकार सूरज के बढ़ते कर्ज ने उसकी कमर तोड़ दी थी। सूरज उसकी जमीन हड़पना चाहता था, लेकिन रामू के लिए वो सिर्फ मिट्टी का टुकड़ा नहीं थी, वो उसके पुरखों की आत्मा थी। और यही टकराव उसे एक ऐसी हताश खोज की ओर ले जाता है जिसके बारे में उसे खुद भी नहीं पता था। और इसी हताशा में रामू और शेखर गांव की उस रहस्यमयी महिला कलावती के पास जा पहुंचते हैं। कलावती मानती है कि हाँ, खजाना तो है, लेकिन वो ये चेतावनी भी देती है कि खजाने के साथ एक बहुत बड़ी परीक्षा भी जुड़ी हुई है। कलावती एक पुरानी सी किताब खोलकर बताती है कि उस पेड़ की रक्षा कोई मामूली चीज नहीं, बल्कि एक बहुत शक्तिशाली अदृश्य शक्ति करती है। और ये शक्ति जिस भी इंसान की नीयत में खोट देखती है ना, उस पर कहर बनकर टूट पड़ती है। मतलब लालची इंसान के लिए वो पेड़ एक भयानक जाल से कम नहीं। तो फिर रास्ता क्या है? उस अदृश्य शक्ति को पार करके खजाने तक पहुंचने के लिए 3 चीजें चाहिए: साहस, विश्वास और बलिदान। कलावती साफ कर देती है कि ये सिर्फ शब्द नहीं है, बल्कि हर एक कदम आत्मा की गहराई को परखने वाला एक मुश्किल इम्तिहान होगा। और फिर वो रात आ ही जाती है। रामू, शेखर और कलावती पेड़ के पास जाते हैं, पर उन्हें इस बात की जरा भी भनक नहीं होती कि साहूकार सूरज भी चुपके से उनका पीछा कर रहा है। उसका इरादा बिल्कुल साफ था, खजाना खुद हड़पना, चाहे इसके लिए किसी की जान ही क्यों ना लेनी पड़े। जैसे ही कलावती मंत्र पढ़ना शुरू करती है, जमीन से एक पुराना संदूक निकलता है जिस पर ताला लगा था। इसे खोलने के लिए 3 चीजें चाहिए थीं: एक साहसी व्यक्ति का खून, एक विश्वास करने वाले का आंसू और एक बलिदान। रामू ने हिम्मत से अपना खून दिया, शेखर ने अपनी मां को याद करके आंसू बहाया, और दोनों ने अपनी सबसे कीमती चीजें बलिदान कर दी। और ताला खुल जाता है। लेकिन अंदर जो संदूक था वो असली खजाना नहीं था। पता है ये क्या था? ये तो सिर्फ एक रक्षक था, एक परीक्षा जिसे सिर्फ अयोग्य और लालची लोगों को दूर रखने के लिए बनाया गया था। तभी झाड़ियों से सूरज निकलता है। ये खजाना मेरा है, चिल्लाते हुए वो सीधे संदूक की ओर दौड़ता है। लेकिन जैसे ही वो उसे छूता है, एक तेज नीली रोशनी निकलती है और सूरज एक भयानक चीख के साथ बेहोश होकर वहीं गिर पड़ता है। उसके लालच की सजा उसे तुरंत मिल गई। इसके बाद कलावती एक और अनुष्ठान करती है और तब असली खजाना सामने आता है। ये कोई सोना चांदी नहीं, बल्कि पेड़ की जड़ों से निकले चमकदार सुनहरे फूल थे। उनसे एक ऐसी दिव्य सुगंध आ रही थी जो इस दुनिया की लगती ही नहीं थी। ये फूल गरीबी तो खत्म कर सकते थे, लेकिन दिल की पवित्रता को भी परखते थे। अब यहां पर हुआ नियत का सबसे बड़ा सबूत। जैसे ही रामू फूल को हाथ में लेता है, वो और भी ज्यादा चमकने लगता है। लेकिन जब शेखर उसी फूल को लालच से पकड़ता है, तो वो पल भर में मुरझाकर धूल में बदल जाता है। ये एक साफ इशारा था कि शेखर का दिल लालच से भरा हुआ था।
ये देखकर शेखर तो गुस्से से जल उठा। उसने कलावती पर हमला किया और एक और फूल चुराने की कोशिश की, लेकिन इस बार उसे पेड़ ने खुद सजा दी। वो फूल उसके हाथ में ही जल गया और एक अनदेखी शक्ति ने उसे जमीन पर पटक दिया। इसी उथल-पुथल के बीच सूरज को भी होश आ जाता है। रामू के हाथ में चमकता हुआ फूल देखकर वो अपनी आखिरी ताकत से हमला करने के लिए दौड़ता है, लेकिन इससे पहले कि वो रामू तक पहुंच पाता, कलावती के आदेश पर पेड़ की विशाल जड़ें उसे कसकर जकड़ लेती हैं। यहाँ कहानी एक बहुत अहम मोड़ लेती है। रामू इतना सब होने के बाद भी सूरज पर दया दिखाता है और कलावती से उसे छोड़ने के लिए कहता है। रामू की इस नेकी को देखकर कलावती आखिरकार अपना और उस खजाने का सबसे बड़ा राज खोलने का फैसला करती है। कलावती बताती है कि वो कोई साधारण महिला नहीं, बल्कि इस बरगद के पेड़ की प्राचीन संरक्षकों में से एक है। उसके पूर्वज सदियों से इस पेड़ की शक्ति की रक्षा करते आए हैं और वो उस परंपरा की आखिरी कड़ी है। और असली खजाना वो कोई सोना चांदी या दौलत नहीं, बल्कि प्रकृति की वो शक्ति है जो जीवन देती है। ये सुनहरे फूल असल में प्रकृति की उसी ताकत का एक प्रतीक हैं, जिन्हें लालच के लिए नहीं, बल्कि मेहनत और ईमानदारी को इनाम देने के लिए बनाया गया है। कलावती बताती है कि उसकी जिम्मेदारी अब पूरी हो गई। उसने खजाने का सही उत्तराधिकारी यानी रामू ढूंढ लिया है। और बस ये कहकर उसका शरीर धीरे धीरे हवा में घुल जाता है, जैसे उसका मिशन पूरा हो गया हो और वो अपनी दुनिया में वापस लौट रही हो। तो पेड़ का रहस्य तो खुल गया, लेकिन इसकी असली सीख अब शुरू होती है। रामू को एक नया रास्ता मिला और हम सबको एक ऐसा सबक जो समय से भी परे है। आखिर में रामू को सिर्फ अपनी गरीबी दूर करने का साधन नहीं मिला, बल्कि उसे एक पवित्र जिम्मेदारी भी मिली। जिम्मेदारी प्रकृति के इन तोहफों का समझदारी से उपयोग करने की और उसके संतुलन को बनाए रखने की। तो ये कहानी हमें एक गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। दौलत का असली पैमाना क्या है? क्या ये सोना चांदी है या फिर चरित्र की पवित्रता और प्रकृति के साथ हमारा संतुलन?